इधर सुंदर बधाई का उत्सव चल रहा था, मंगल उत्सव, जन्मोत्सव चल रहा था। कहीं से कंस को पता चल गया कि ब्रज में हमारे काल ने जन्म ले लिया है, जिससे हमारी मृत्यु होगी। उस बालक ने ब्रज में जन्म ले लिया है। तुरंत अचानक एक सभा बुलाई, आनन फानन में जल्दी जल्दी में सभा बुलाई। सारे सैनिकों को, जितने बलवान योद्धा थे सबको बुलाया और सारी बात बताई। कहा, आकाशवाणी ने कहा था, अस्वस्थ्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। देवकी का 8वां लाल हमारा काल होगा। और कल जो कन्या हमारे हाथ से छूट कर गई थी, उसने भी आकाशवाणी की थी कि कंस तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है और हमारा काल ब्रज में जन्म ले चुका है। जाओ पता करो ब्रज में कितने बालकों ने जन्म लिया है, और जितने भी नवजात बालक हो, छोटे छोटे बच्चों ने अभी 2-4 दिन में जिन्होंने भी जन्म लिया हो, सारे बालकों को जाकर मार दो। वहीं पे पूतना महारानी भी बैठी हुई थी। पूतना कहने लगी, भैया इतने छोटे छोटे बालकों को मारने के लिए आप इतने बलवान योद्धाओं को वहां भेजेंगे? अरे मैं हूं ना आपकी बहन पूतना, अरे मैं जाके उन बच्चों को मार दूंगी। कंस ने कहा, अरे ठीक है तू मार देगी, लेकिन ब्रज में तुझे घुसने कौन देगा? तेरा इतना विकराल रूप है, इतना भयानक रूप है, तुझे घुसने कौन देगा? अपने घर में कोई तुझे जाने नहीं देगा, तो घर के अंदर बालकों को मारेगी कैसे? पूतना ने कहा, भैया चिंता मत करो, मुझे रूप बदलना आता है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकती हूँ। कहा, मैं सुंदर गोपी का रूप बनाकर जाऊंगा। आज सुंदर गोपी का रूप पूतना ने बनाया और ब्रज में नंद महल में पहुंच गई, जहां सुंदर लाला का जन्मोत्सव, प्राकट उत्सव मनाया जा रहा था। बधाइयां गाई जा रही थी। सारे ग्वाल बाल गोपियां नंद महल में इकट्ठे थे। पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया कि आज सारे ब्रजवासी पूतना के इस सुंदर रूप को देखते रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे माता लक्ष्मी स्वयं बैकुंठ से उतरकर पृथ्वी लोक में आ गई हों। इतना सुंदर पूतना का रूप था। ग्वाल वाल कहने लगे, अरे ये गोपी कौन है? इसे पहले हमने कभी ब्रिज में नहीं देखा। ऐसा लग रहा है स्वयं माता महालक्ष्मी आ गई हो। इतना सुंदर रूप, इतना प्यारा श्रृंगार। किसी ने कहा, अरे ये माता लक्ष्मी नहीं हो सकता है, नंद बाबा इतने बड़े राजा हैं, यशोदा मैया रानी हैं, तो बड़े बड़े राजा महाराजा रानियां इनकी मित्र होंगी, इनके सगे संबंधी होंगे, रिश्तेदार होंगे। हो सकता है मैया यशोदा की कोई सहेली होगी, लाला के दर्शन करने आई होगी। इतने में पूतना ने पूछ लिया, नंद बाबा का महल यही है? ग्वालों ने कहा, हाँ यही है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही पूछने की कि आप कौन हो। गांव के गैया चराने वाले ग्वाले, और इतनी सुंदर गोपी, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात लक्ष्मी मैया आ गई हो। कहा, चलिए हम आपको मैया यशोदा के पास ले चलते हैं। ग्वालों ने ले जाकर मैया यशोदा के पास पहुंचा दिया। आज पूतना सुंदर गोपी का रूप बनाकर मैया यशोदा के यहां पहुंच गई। मैया यशोदा ने पूछा, आप कौन हैं? पहले आपको कभी देखा नहीं। पूतना ने कहा, मैं एक ब्राह्मणी हूं, यहीं पास के गांव में रहती हूं। जैसे ही पता चला कि मैया यशोदा के यहाँ और नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, तो मुझसे रहा नहीं गया। सारे ब्रजवासी लाला के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी लाला का दर्शन कर लूं। पास के गांव में रहती हूं, ब्राह्मण पत्नी हूं, ब्राह्मणी हूं। और पूतना ने तुरंत मैया यशोदा के पैर छू लिए
जैसे ही पैर छुए मैया यशोदा ने पैर पकड़ा, अरे आप ब्राह्मणी हो। तुरंत मैया यशोदा ने उनके हाथ पकड़ लिए। क्यों? ये तो राक्षसी है, इसे पता नहीं है कि कभी ब्राह्मण किसी के पैर नहीं छूता, ब्राह्मणों को किसी के पैर नहीं छूना चाहिए। और जो भी मैया यशोदा ने पैर नहीं छिलाया, क्यों? क्योंकि अगर जो भी ब्राह्मण से पैर छिलवाते हैं उसके कुल का नाश हो जाता है। कभी ब्राह्मणों से पैर नहीं पड़वाना चाहिए, चाहे कितना भी भाई बहन का रिश्ता हो जाए। अगर कोई बहन किसी ब्राह्मण को भाई मानती है, तब भी भाई बनने के बाद भी अगर कोई ब्राह्मण भाई बन गया है आपका, तो भी उससे पैर नहीं छिलाना चाहिए। मैया यशोदा ने मना किया, अरे आप ब्राह्मणी हैं, पैर मत छुइए। तब पूतना थोड़ी सकुचाई, कहीं मेरी असलियत सामने ना आ जाए। बात को तुरंत बदला, कहा मैया मैं तेरे लाला के दर्शन करने आई हूं, मुझे अपने लाला के दर्शन तो करा दे। मैया यशोदा पूतना को लेकर अंदर गई, जहां पे लाला पालने में सो रहा था। पूतना को ले जाकर पालने के पास छोड़ दिया। कहा देख बहन, बाहर मंगल उत्सव चल रहा है, सारी गोपियां आई हैं, ग्वाल आए हैं, मंगल गान गा रहे हैं। तू एक काम कर, तू यही लाला के पास बैठ, लाला के दर्शन कर, लाला को खिला, जब तक मैं गोपियों से मिलकर आती हूँ। मैया यशोदा वहां से चली गई। पूतना को अच्छा मौका मिल गया कि अब मैया भी चली गई। जैसे ही पालने में पूतना ने अपना सिर आगे करके लाला को देखा, पूतना ने जैसे ही लाला को देखा, कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर ली? बहुत सारे विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है कि कन्हैया ने पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली। एक संत जी कहते हैं कन्हैया ने पूतना को देखकर आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना माया रूप है, माया का रूप धर के आई है, कपटी वेश धारण करके आई है। और भगवान के सामने किसी का कपट चलता नहीं है। कोई माया भगवान के सामने टिकने वाली नहीं है। कन्हैया ने सोचा अगर मेरी दृष्टि पूतना पर पड़ गई तो पूतना की माया यहाँ पे चलने वाली नहीं है। नजर पड़ते ही पूतना अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी, इसलिए कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। और पूतना आई किस लिए थी? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि कन्हैया को मारना है। तो मारेगी कैसे? पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा कर आई थी कि मैं कन्हैया को अपना स्तन पान कराऊंगी और इसमें जो विष लगा हुआ है, विष पान करते ही कन्हैया का प्राणांत हो जाएगा। तो विष लगा कर आई थी। अब कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद कर ली। एक संत कहते हैं कि जब पूतना अपने स्तनों में विष लगा कर आई तो आंखें बंद करके कन्हैया ने भोलेनाथ का ध्यान किया कि भोलेनाथ, ये पूतना मौसी आई है और ये अपने स्तनों में जहर लगा कर आई है, और हम यहाँ किस लिए आए हैं? दूध दही माखन मिश्री खाने आए हैं और ये हमें विष पिलाने आई है। हमें तो माखन मिश्री दूध दही खाने का अभ्यास है, जहर पीने का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है। और आप तो जहर पी चुके हैं, आपको अच्छा खासा अभ्यास है। तो कन्हैया ने कहते हैं आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया कि हे भोलेनाथ, जे पूतना मौसी जो हमें दुग्ध पान कराने आई है, स्तनों में जहर लगा के आई है, जब हम स्तन पान करेंगे तो मौसी का दूध हम पान कर लेंगे और जितना भी विष है सारा भोलेनाथ आप पान कर लेना। इसलिए पूतना ने कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना सामने खड़ी है। एक संत कहते हैं कन्हैया ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली कि कन्हैया के जो दो नयन हैं, नेत्र हैं, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है।
और कहते हैं जब कोई दिल में बसता है तो नजरों के माध्यम से बसता है, नजरों से देखा जाता है। तो कन्हैया की एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया कि हम इस राक्षसी पूतना को नहीं देखेंगे, और अपने नेत्रों के माध्यम से कन्हैया को भी इस राक्षसी पूतना को नहीं देखने देंगे। तो बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है कि कन्हैया ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। अब जब मैया यशोदा वहां से चली गई तो पूतना को अच्छा मौका मिला कि अब कोई नहीं है, अकेले में कन्हैया को अपना स्तनपान कराऊंगी और विष लाके कन्हैया को मार दूंगी। पूतना ने कन्हैया को गोद में उठाया और अपना स्तनपान कराने लगी। अब पूतना कन्हैया को स्तनपान करा रही है और कन्हैया पूतना का दुग्धपान कर रहे हैं। और कन्हैया दुग्धपान करते करते दूध को खींचते खींचते पूतना के प्राणों को खींचने लगे। अब जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचने लगे तो पूतना घबराई, कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़। और लाला को लेके जब प्राण निकलने लगे तो पूतना नंद महल से बाहर भागी, और जब प्राण निकलने लगे तो अपने वास्तविक रूप में आ गई। पहले वाले पूतना राक्षसी के रूप में आ गई। कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, अरे कन्हैया छोड़, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, कन्हैया छोड़। कन्हैया ने कहा मौसी, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिसे हमने अगर एक बार पकड़ लिया तो मौसी छोड़ने वाले नहीं हैं। और देखते ही देखते दुग्धपान करते करते कन्हैया पूतना के प्राणों को खींचने लगे। पूतना प्राण बचाकर भागी और भागते भागते कन्हैया ने उसके प्राण खींच लिए और पूतना धड़ाम से गिर पड़ी और पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। कहते हैं जिस समय पूतना गिरी तो कहां जाकर गिरी? वहीं पे ब्रज में कंस का एक बाग लगा हुआ था, जहां पर बहुत सारे फल लगे हुए थे, फलदार वृक्ष लगे हुए थे। उस उद्यान में जाकर बड़ी लंबी चौड़ी पूतना, कितनी लंबी? कहते हैं जब पूतना गिरी तो 18 किलोमीटर तक जितने भी वृक्ष, पेड़ पौधे, मकान जो भी थे वे सारे नष्ट हो गए। कंस के बगीचे में जाकर पूतना गिरी, और भगवान ने पूतना को कंस के बगीचे में ले जाकर क्यों पटका? फल होते हैं खाने के लिए, अगर बाग में फल लगे हुए तो खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। लेकिन ये जो कंस था पूरे बाग में पहरेदार लगा रखा था, एक भी फल ब्रजवासियों को नहीं खाने देता था। भगवान ने सोचा ब्रजवासियों को नहीं खाने दे रहा है और सारे फल दैत्य खाते हैं, और ये दैत्य फल फूल खाके बढ़िया हष्ट पुष्ट हो रहे हैं, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आज कन्हैया ने पूतना को ले जाके उस बाग में ऐसा पटका कि सारा कंस का बाग आज नष्ट हो गया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। जैसे ही जोड़ की आवाज आई पूतना गिरी, धड़ाम, सारे ब्रजवासी आज दौड़ कर आए। क्या हो गया? आकर देखा तो पूतना मरी पड़ी हुई है, और पूतना की छाती में हमारे गोपाल जी खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब सारे ग्वाल बाल आपस में बात करने लगे, इतने छोटे से बालक ने पूतना को मार दिया। एक बोला, अरे कन्हैया, इतना सा बालक है,
ये पूतना को मार देगा। अरे ये हमारे कन्हैया को लेके भग रही थी, उपटा लगा होगा, गिर गई, उपटा लगा और गिर गई। अब इतना भारी भड़कम शरीर जब जमीन पे गिरेगा तो क्या ये बचने वाली है? मुंह के बाहर गिरी होगी, मर गई। कन्हैया को लेके भाग रही थी। मैया यशोदा भी आई और मैया यशोदा ने पूतना के पास पहुंची, लेकिन पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि कन्हैया ऊपर खेल रहे हैं। ऐसा शरीर जैसे पंडाल लगा हुआ है ना, ये पंडाल जैसी पूतना थी, इससे भी ऊंची। अब ऊपर कन्हैया छाती में खेल रहे हैं, इसको उतारें कैसे? तो कहते हैं ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर में नसेनी लगाई और नसेनी से चढ़ के उसके ऊपर चढ़े और कन्हैया को उतारे। तब मैया यशोदा ने कन्हैया को अपने सीने से लगाया। अब सारे सोचने लगे इस पूतना का किया क्या जाए। तो सबने विचार बनाया कि इस पूतना के टुकड़े टुकड़े किए जाए और टुकड़े टुकड़े करके पूतना को जलाया गया। तो उसके शरीर से बड़ी सुंदर खुशबू निकली, बड़ी सुंदर सुगंध निकली। क्यों? क्योंकि जिसका स्वयं भगवान ने स्तनपान किया हो, जिसे भगवान ने छू लिया हो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी दुर्गंध नष्ट हो जाती है। और आज जैसे ही पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से सुंदर खुशबू सुगंध निकली। और ब्रज में जहां पूतना गिरी थी, कहते हैं जहां पूतना का हाथ गिरा उस स्थान का नाम हाथरस हो गया। जहां पूतना के पैर गिरे उन स्थान का नाम पैगाम हो गया। ऐसे जहां जहां जो जो अंग गिरे थे वैसे वैसे ब्रज में गांवों के नाम हो गए। पूतना मारी गई। अब ये पूतना थी कौन? जब भगवान ने 52 रूप धारण करके बलि के यहां भगवान गए थे और भगवान ने 3 पग भूमि बलि से मांगी, तब बलि की एक कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। पहले तो भगवान जब गए तो बड़ा सुंदर रूप देख कर कहने लगी कितना सुंदर बालक है, अगर ऐसा बालक ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं अपने सीने से लगाकर इसे स्तनपान कराती, अपना दुग्ध पान कराती। लेकिन जब भगवान ने 3 पग भूमि मांग लिया और 3 पग भूमि में त्रिलोकी को नाप लिया, सारा राज्य राजा बलि का नाप लिया छल से, तो वही रत्नमाला पहले कह रही थी कि इतना सुंदर बालक है, ऐसा बालक मेरा होता तो उसे स्तनपान करती। और बाद में जब तीनों लोगों को नाप लिया, 3 पग भूमि मांगी थी, तीनों लोगों को जब नाप लिया तो वही रत्नमाला कहने लगी अगर ऐसा बालक मेरा होता ना तो इस बालक को मैं अपने स्तनों में जहर लगाकर स्तनपान करा के मार देती। उस समय रत्नमाला मन में सोच रही थी, बामन भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, रत्नमाला तू जो सोच रही है वो अगले जन्म में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तो मैं तेरी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करूंगा। तो वही राजा बलि की पुत्री रत्नमाला आज पूतना के रूप में जन्म ली और भगवान ने पूतना की विष पिलाने की, स्तनपान कराने की मनोकामना को पूर्ण किया। बोलिए बाके बिहारी लाल जय।